वेलकम टू सीके लीगोलॉजी। आज का हमारा सेशन यूपीएससी स्पेसिफिक है और इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करूंगा। आप सब 2022 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद से तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं और कुछ अभी अभी जस्ट तैयारी में लगे होंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा। कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है यहाँ पे अपनी कोचिंग में। यहाँ पे अगर आपको मीडियम चेंज करना है तो आप अपने मीडियम को स्विच कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम है और अगर आप सच में इच्छुक हैं, अगर चाहते हैं कि आपका मीडियम चेंज हो जाए और वो भी गारंटेड रिज़ल्ट के साथ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज करवाने की जिम्मेदारी हमारी। और इस चीज़ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेगी और आंसर राइटिंग का आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इस सेशन का पार्ट होगा। ये जो हम कंडक्ट कर रहे हैं मीडियम स्विच कराने का, इसमें ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है। फंडामेंटालिटी ऑफ राइटिंग, जो मेंस राइटिंग है उसकी फंडामेंटालिटी क्या होती है वो भी इसमें कवर की जाएगी। एडवांस ग्रामर भी कवर किया जाएगा और पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा और गारंटेड रिजल्ट के साथ। पर्सनल मेंटरशिप ये इतना ही खास है, आप ये देखिए कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिले होते तो क्या होता। तो आप कितने भी अच्छे ब्रिलियंट हों, अगर आपको मेंटरशिप नहीं मिला है अच्छा, या फिर आपको सही दिशा निर्देशन आपका नहीं हुआ है, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला है, तो आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी मेहनत कर लो, आपका रिज़ल्ट जो आप चाह रहे हो वो कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो एक डायरेक्शन, एक मेंटरशिप, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के दौर में। इस कोर्स की ड्यूरेशन होगी 3 मंथ्स की और अगर आप टाइमली डिसीजन लेते हैं तो फॉर श्योर आपको फ्यूचर में डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर के डेटा को देखिए। कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा को मैंने एनालिसिस किया है। 2020 में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी, जो नंबर ऑफ़ सीट्स थे, वो 761 थे। इस 761 पोस्ट के लिए यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली और ये 761 पोस्ट को फिल किया गया, जिसमें से हिंदी मीडियम वालों का जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ 9 रिज़ल्ट। फिर 2019 में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो थी वो थी 927 और जो हिंदी मीडियम वालों का रिज़ल्ट हुआ है वो है 15, सिर्फ 15। फिर 2018, एक साल और पहले चलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी वो थी 759, 759। और जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए हिंदी मीडियम से वो थे कितने, सिर्फ 8। तो आप सीक्वेंस देखिए, 9, 15 और फिर 8। कितने में से, 761 में से 9, 927 में से 15 और 759 में से 8। तो ये तो है आलम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का। ये कुछ और डेटा को देखते हैं। ये देखिए लबासना का डेटा है, ये मेरा नहीं है, ये मैंने लबासना के डेटा से वहाँ से कॉपी किया है। 2019 का देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ 326 हु टुक द फाउंडेशन कोर्स एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ओनली 8 क्लियर्ड यूपीएससी बाय राइटिंग इन हिंदी। उसके एक साल पहले आते हैं और देखिए 2018 में क्या दिखाया उन्होंने। आउट ऑफ 370 ऑफिसर ट्रेनीज, ओनली 8 रोड द एग्जामिनेशन इन हिंदी मीडियम। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। ओनली 8 और यहाँ पे कितना था आउट ऑफ, और यहाँ पे भी ओनली 8 2018 में भी। फिर 2016 को देखते हैं। आउट ऑफ 377 ओनली 13 रोड द एग्ज़ाम इन हिंदी मीडियम। फिर 2015 को भी एक बार देखते हैं। 350 ऑफिसर ट्रेनीज, ओनली 15 रोड द एग्ज़ाम इन हिंदी मीडियम। तो इस चीज़ों को आप चाहें तो कहीं पेन और पेपर से एक कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या है 8 का, फिर उसके पिछले साल भी सीक्वेंस क्या है 8 का, उसके 2 साल पहले 13 का, और फिर उसके 1 साल पहले 15 का। तो इतने बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पास हुए हैं, हिंदी मीडियम से जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लैक्स। लाखों मतलब 1 लाख नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ लैक्स, तो लाखों बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है नहीं।
सिर्फ आपका क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, और क्वालिफाइंग डिग्री क्या है? ग्रेजुएशन। अब ये ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हुआ हो आपका, बीए ऑनर्स हो, बीए प्रोग्राम हो, बीए लाइफ साइंस हो, बीए पास हो, बीए कुछ भी हो, बीए कॉमर्स हो, तो सिर्फ क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पूरा इंडिया से, यानी कि होल इंडिया के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। और उस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ सीट्स कितनी होती हैं? हज़ारों में। हज़ारों मतलब हज़ार से भी कम होती हैं, हज़ारों में नहीं, इसको मैं अगर एक सही मायने में बोलूँ तो सैकड़ों में, सैकड़ों में सीट्स हैं, और बच्चे कितने हैं? लाखों में। तो कंपटीशन का आलम सोचिए आप क्या हो सकता है, और कितना कंपटीशन होगा इस एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम भी 3 फेज़ में है। एक फेज़ में वन डे तो एग्ज़ाम है नहीं कि वन डे आपने एक पेपर हुआ ऑब्जेक्टिव, आप गए ऑब्जेक्टिव दिए, आपने मार्क्स वहीं कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चल गया कि आप पास या फेल है। 3 फेज़ होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी भी जो होता है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। मेंस भी वैसा ही होता है, मेंस तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर आता है इंटरव्यू आपका, वो उसके बाद फाइनल मेरिट आता है आपके पास। ये 3 फेजेस होते हैं, सेम जैसे पीसीएस, यूपीएससी, सारे एक ही पैटर्न पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उनकी पूछ क्वेश्चंस का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल अलग हो जाता है, खैर उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, 2022 के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस डेटा को एक बार एनालिसिस करके चलिएगा कि कितने में से, आप यहाँ पे देखिए 761 में से सिर्फ 9 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 927 में से सिर्फ 15 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और 759 में से सिर्फ 8 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अब ये जो 9, 15 और 8 बच्चे हैं, आप इनको कह सकते हैं कि ये तो हनुमान है, ये हनुमान है, ये काम कर गए। अगर आप अपने आप को हनुमान मानते हैं तो फिर तो मैं कोई कमेंट करूँगा नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप को हनुमान नहीं मानते हैं, और सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट मानते हैं, अच्छा विद्यार्थी मानते हैं, और बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनका रिज़ल्ट देखिए क्या आलम है। इस रिज़ल्ट को आप रिज़ल्ट कहेंगे? मैं तो नहीं कहूँगा इसे रिज़ल्ट। अगर इतना भी रिज़ल्ट ना आए, फिर तो हिंदी मीडियम पे ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि हिंदी मीडियम है ही क्यों, क्यों ही हिंदी मीडियम को रखा जाए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये तो एक एक शर्म की बात, एक लाज की बात है कि इतना भी रिजल्ट बच्चे सिक्योर कर रहे हैं, वरना तो हिंदी मीडियम को ही हटा दिया जाए कि हिंदी मीडियम कुछ है ही नहीं यूपीएससी में। तो एनी हाउ, अगर आप देखिए 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा, आप बाद में कह रहे हैं कि आपको पछतावा हो, बाद में बहुत देर हो गया आपके लाइफ में, या बाद में आप अब जब पीछे मुड़ के देखें तो आप पाएँ कि आपने जो डिसीज़न लिया वो कितना ज़्यादा गलत डिसीज़न था, जिसने आपको गाइड किया वो कितना ज़्यादा गलत था। तो ऐसा कुछ ना करें आप, क्योंकि एक उम्मीद के साथ एक सपने लेके आप आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने में। लाखों बच्चे होते हैं, कुछ सीट्स होते हैं, तो उसको वहाँ पे कॉम्पीट करना। आप ये बताओ कि अगर एक जो है, सिंपल सी बात है, चल लॉजिक देखो, एक बच्चा जो एरोप्लेन के साथ एरोप्लेन चला रहा है, क्या कोई बाइक से उसका सामना है? क्या बाइक से उसको आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। तो सेम चीज़ है कि कोई एरोप्लेन चला रहा है, आप बाइक से उसका पीछा नहीं कर सकते, आपको भी एरोप्लेन ही बनना पड़ेगा, आपको भी एरोप्लेन ही चाहिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, और कुछ चीज़ें आप पर्सनली भी एनालिसिस करो कि जब हिंदी मीडियम से रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, तो आप हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी क्यों ही करो। और तैयारी करो भी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे साल बीतते जाएंगे। कभी 2-3 साल में आपका प्री निकलेगा, तो कभी मेंस निकलेगा। ऐसे करते 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 आपका ईयर तो चला जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब और याद रखना कि ये कोई नहीं पूछता कि आपने प्री निकाला है, मेंस निकाला है। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते तो कोई नहीं पूछता आपको। फाइनली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ, चाहे लास्ट रैंक से ही करो, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये यूपीएससी निकाला, यूपीएससी क्वालिफाइड है। तो ये मैटर रखता है। तो देखिए सारे बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सही दिशा उनको निर्देश नहीं दिया जाता है, उनको सही चीज़ें फैक्ट नहीं बताई जाती है। आप
तैयारी एक सपने लेके आओ, ये आपका सपना टूटना ही है, और उस सपनों के साथ जीना स्टार्ट कर दो। माँ बाप पैसे भी दे रहे हैं, कोचिंग में लाखों लाख खर्च करो, बाहर रह रहे हो तो रूम रेंट, खाना पीना, टेस्ट सीरीज़ अलग से करना, उसमें लाखों खर्च करो। मेंटल प्रेशर में एग्ज़ाम दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 4 साल के बाद, 3-4 साल के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने हिंदी मीडियम क्यों ही लिया। तो मैं हिंदी मीडियम से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है, जो मौजूदा हालात है, उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि जहाँ पे आप लाखों खर्च कर दोगे, आप मानो 6-7 साल रहोगे ना, तो क्या पता कि आप कितने लाख खर्च करोगे, मुझे नहीं पता। कितने पेरेंट्स तो, कितने कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके घर वाले बड़े मुश्किल से अपने घर बार को गिरवी रख के लोन उठा के उनको बच्चों को देते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ, उनका कोचिंग भी उनको मेंटरशिप भी दिया है मैंने। लेकिन उनको रियलाइज़ उस पड़ाव पे जाके हुआ जब बहुत देर हो चुका था। बट कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। कोई बात नहीं, लेकिन उनके अभी कुछ अटैम्प्ट्स हैं, रियलाइज़ हुआ, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे, और जो भी बचा हुआ 1-2 अटैम्प्ट, उसमें पूरी जान लगा देंगे। तो मेरा कहना यही होगा कि अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करने का सोच रहे हैं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप गलती से भी हिंदी मीडियम को ज्वाइन ना करें। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपके मीडियम को स्विच करवाने की गारंटी मेरी है, आपके मीडियम को चेंज करवाने की गारंटी मेरी है। आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आपका मीडियम कभी हिंदी था और आज आपका मीडियम इंग्लिश हो गया है। ये रियलाइज़ तक नहीं होने दूंगा आपको मैं। कोर्स 3 मंथ्स का है, बहुत रैपिड कोर्स होगा, लेकिन जो भी कोर्स रैपिडली कराऊंगा मैं, उसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। मेंटरशिप आपके फिंगर टिप पे होगा, हमेशा के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। कोर्स का ड्यूरेशन का फ़ी बहुत ही नॉमिनल है, ये फ़ी ना के बराबर है। आप ये भी देखो, जस्ट इसलिए है कि आप थोड़ा सीरियसनेस दिखाएं कि यू पेड समथिंग 4,999 रुपीज़। ये 3 मंथ्स का, ये मंथली नहीं है, ये टोटल कोर्स फ़ी है आपका। 5,000 रुपीज़ आप इसको रख सकते हैं। 5,000 रुपीज़ 3 मंथ्स का कोर्स फ़ी है। तो आप कहें कि कुछ फ़ी तो कुछ है ही नहीं। और अगर आपके माइंड में डाउट हो रहा है कि आप हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम में स्विच नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, टफ जॉब होगा, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, यू मोस्ट वेलकम। आइए एक बार ट्रायल क्लास लेके देखिए, एक नहीं 2 ट्रायल क्लास लेके देखिए, और फिर डिसीजन लीजिए। इसके पहले कोई डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन लेने से पहले मैं फिर बोलूँगा, एक बार ट्रायल क्लास लेके देखिए, आपको खुद भरोसा हो जाएगा। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप मीडियम स्विच कर सकते हैं, तो ट्रस्ट मानिए, उस भरोसे को पूरा मैं करवाऊँगा। तो इसी नोट के साथ मैं इस आज के वीडियो के सेशन को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी कुछ समझाने की कोशिश की आप लोगों को, शायद समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो ये मानिए कि आपको फ्यूचर में पछतावा नहीं होगा, फ्यूचर में आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं कहने को, समझाने को, समय कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।